उसकी आत्मा में इतनी भीड़, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है। मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या करूं? जानवरों से भी गंदी मौत नहीं, 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 नो, 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 नो। जब पहले ही पैकेट में डाल के उसका मुंह बंद किया जा रहा है और मेरे चिल्लाने के बाद वो मैं पैकेट से बार बार उसका मुंह खोल दे रही हूँ, आप इसको क्या बोलेंगे? मैं बार बार नहीं गई पुलिस के पास, क्योंकि आई एम सॉरी टू से मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है। ये रील बना रहे थे और वो रील भी इन्होंने खुद ही लीक करी है। सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने के लिए टाड़ा अटवा सकता है, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं तो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा? इस वक्त हम देखो भाई, आज की एक घटना आई है, बहुत दुखद घटना है कि एक बच्चा, नाबालिग बच्चा स्कॉर्पियो से टक्कर मार देता है। 22 साल के लड़के की मौत हो जाती है। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। और एक इतनी बड़ी बात आ रही है सामने में, आप सब भी सुन लेना और मैं भी बोल देती हूँ कि बच्चे का 2 घंटे तक, कितना समय तक तो उसका बॉडी वहाँ रोड पर पड़ा रहा। सब लोग वीडियो और रील बना रहे थे, पर किसी ने उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके गया। तब तक उसकी माताजी नहीं आई थी। काश उसको पहले कोई हॉस्पिटल पहुँचा देता, क्या बता वो बच जाता। पर वो तब तक उसको लेके गए, तब तक बहुत टाइम हो गया था और उसको मर्द घोषित कर दिया गया। आप इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत दुखद घटना है। देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है। मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या करूं? जानवरों से भी गंदी मौत नहीं, 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 नो, 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 नो। जब पहले ही पैकेट में डाल के उसका मुंह बंद किया जा रहा है और मेरे चिल्लाने के बाद वो मैं पैकेट से बार बार उसका मुंह खोल दे रही हूँ, आप इसको क्या बोलेंगे? मैं बार बार नहीं गई पुलिस के पास, क्योंकि आई एम सॉरी टू से मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है। ये रील बना रहे थे और वो रील भी इन्होंने खुद ही लीक करी है। सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने के लिए टाड़ा अटवा सकता है, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं तो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा? इस वक्त हम द्वारिका में हैं और ये जो घर हमारे पीछे दिख रहा है, ये साहिल का घर है। 3 फरवरी को साहिल की मौत हो गई और मौत का कारण ये रहा कि वो बाइक से जा रहे थे और उधर से रॉन्ग साइड से, ये आरोप है कि रॉन्ग साइड से एक तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो आ रही होती है, वो साहिल को टक्कर मारती है। साहिल बुरी तरह से घायल होते हैं और उसके बाद वो जाकर एक कैब से लड़ती है और उसके बाद वो इतनी तेज रफ्तार में होती है कि वहां पर बस होती है, बस को वो पीछे ढकेलते हुए चली जाती है, वहां पर रुकती है। ये बताया जा रहा है इस स्कॉर्पियो को चलाने वाले एक नाबालिग लड़का था, उसके साथ उसकी बहन थी। आरोप ये लग रहा है कि दोनों रील बना रहे थे और तेज स्पीड में रॉन्ग साइड में जा रहे थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हम चलते हैं अंदर और साहिल की मां से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकरण पर वो क्या कहना चाहती हैं और वो अपनी इंसाफ की मांग में अपना वक्तव्य क्या देती हैं। ये साहिल का कमरा है। इस कमरे की हर दीवार साहिल के एक सपने की गवाही देती है। अगर छत की ओर देखेंगे तो उस पर लिखा है कि 2025 विल बी माई ईयर और इस साल मैं $10 लाख की कमाई करूंगा साल में, जिससे वो खुद को और अपनी मां को एक बेहतर जिंदगी दे सके। महंगी कारों का शौक था, महंगी बाइकों का शौक था, जिसके चलते उन्होंने R15 सेकेंड हैंड ली थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि नई गाड़ी अफोर्ड कर सके। उसी सेकेंड हैंड R15 से 3 फरवरी के दिन वो अपने ऑफिस जा रहे थे। पढ़ाई के साथ वो काम करते थे कि माँ को सहयोग कर सके, उनकी मदद कर सके। वो ऑफिस जा रहे थे, आधी रास्ता तय करी होगी, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनकी तरफ आती है और उन्हें रौंदते हुए पहले कैब को टक्कर मारती है, उसके बाद जाकर बस से लड़ जाती है। मौके पर ही साहिल की मौत हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त साहिल की माँ है। 3 फरवरी को जो हुआ वो हम सब ने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है ना। ये बताएं कि 3 तारीख से अब तक किसी ने इस पर बात नहीं करी, क्योंकि आप तो बार बार कोशिश कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जा रहे थे। नहीं, मैं बार बार नहीं गई। मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहती किसी भी तरह का। मैं ऐसा कोई गलत किसी के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं फर्स्ट 2 दिन तो मैं अपने शौक में थी। मैं अपने बच्चे की बॉडी का वेट कर रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे बच्चा नहीं दिया, उसको हग नहीं करने दिया, गले नहीं लगा। तो मैं तो ऑलरेडी शॉक में थी। अगले दिन क्रिमेशन के बाद भी मुझे बहुत मुश्किल से संभाला। फैमिली वालों ने मुझे छोड़ा नहीं है। सारे बच्चे मेरे पास ही बैठे रहे 2-3-4 दिन तक।
जब तक शांति पाठ नहीं हुआ इसके सारे दोस्त इन सब लोगों ने 8-8 दिन की छुट्टियां ले ली थी ऑफिस से। ये बच्चे ऑफिस नहीं गए, इन्होंने मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा। ये मेरे मानस, तो मेरा बच्चा, एक और लड़का है जितेंद्र, ये तीनों फ्रेंड्स सबसे पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हैं। ये मेरा बच्चा रोज सुबह 8 बजे मेरे पास आ जाता था कि मम्मी, मैं सो रही होती थी तो भी मेरे सिर पे आके बैठ जाता था, मम्मी आप ठीक हो। ये अपने रूप में मेरा बेटा मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड देखे मेरा बच्चा। एक और है बच्चा जितेंद्र, यही तीनों सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं। इसने 2-3 दिन बाद अपनी फोटो भी शेयर करी। इसने बोला कि मम्मी जी पहले ना हम तीनों ही फ्रेंड्स थे, अब साहिल के इतने सारे फ्रेंड्स हो गए ना तो अब हमें टाइम कम देता है वो। ये देखो, इसने ये फोटो शेयर करी। इन बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं तो इतने ट्रॉमा में थी। चौथे दिन जब उसका बच्चे का गुरुद्वारे में शांति पाठ हुआ है, उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप पे इस बच्चे ने 8 तारीख को अपनी फोटो शेयर करी है कि मम्मी जी हम तीनों ही फ्रेंड्स थे पहले, सबसे पुराने, ये स्कूल टाइम के फ्रेंड है ये बच्चे तीनों, साहिल और जितेंद्र। हाँ जितेंद्र, ये तीनों बच्चे जो है ये सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं। इसने ये शेयर करी मुझे, ये स्कूल टाइम का फ्रेंड है उसका। उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन गए? मैं काफ़ी दिनों बाद, अभी मतलब कि शायद मैं हरिद्वार जाने से पहले या हरिद्वार जाने के बाद, किस दिन गए थे हम पुलिस स्टेशन? नहीं, उससे पहले गए थे। हरिद्वार मैं 12 तारीख को गई हूँ, उससे पहले ही हम पुलिस स्टेशन 1-2 दिन पहले ही गए थे। तो मैं डीसीपी से मिली थी और एसीपी से मिली थी। तो डीसीपी ने मुझे एसीपी के पास भेज दिया क्योंकि आईओ जो है एसीपी को ही रिपोर्ट कर रहा था। तो एसीपी ने बोला कि हमारे लेवल पे फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, बस दैट वाज द ओनली कॉन्वर्सेशन आई हैड। इससे ज़्यादा मैं बार बार नहीं गई पुलिस के पास क्योंकि आई एम सॉरी टू से मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए मेरे को कोई बहुत ज़्यादा होप नहीं थी वहाँ से, क्योंकि बार बार हर जगह से लीगल लेवल पे और हर जगह से यही सुनने को मिल रहा था, चाहे अपने हो चाहे बाहर के हो, सबसे यही सुनने को मिल रहा था कि इस तरह के केसेस में क्या होता है और कैसे बेल मिल जाती है और एक्सीडेंट करते ही चाहे बंदा मर जाए चाहे कुछ भी है, लोग आराम से बाहर आ जाते हैं। मुझे सब यही समझा रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो इसलिए मेरे को कोई ज़्यादा होप नहीं थी उनसे, मैं नहीं गई वहाँ पे। एक चीज़ आप बार बार दोहरा रही हैं, आपने कई मीडिया से बात करी कि जब आप 11:38 पे शायद ये घटना होती है और 1 बजे के आसपास आपको जानकारी मिलती है, आप जब पहुंचते हो तो वहीं पर शव पड़ा रहता है, उसे हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता। अगर ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद जान बचाई जा सकती थी। मैं कुछ नहीं कह सकती, अब जो लोग वहाँ पे इमीडिएट थे, पर ट्रीटमेंट मिलना तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता ना कि लाइफ किसके हाथ में है। लोग कोमा में भी जाते हैं फिर भी ठीक हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे भी जाते हैं फिर भी ठीक हो जाते हैं। मेरे बेटे को लास्ट चांस भी नहीं दिया, उसको लास्ट चांस भी नहीं दिया। इतने प्यारे बच्चे को, इन लोगों को देख के उसमें तरस नहीं आया, उसकी शक्ल, मासूम सी शक्ल देख के तरस नहीं आया इनको कि कोई उस पर दया खा के उसको ले जाए हॉस्पिटल। मेरे बच्चे को इतनी भीड़ वहां पे तमाशा देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है, खड़े होके देख रहे हैं। 4 बंदे उसको उठा के 1 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, सेक्टर 12 में ही इतने सारे हॉस्पिटल है जो कि वहां से 500 मीटर भी नहीं है, वहां पे भी नहीं जा सकते थे। कोई नहीं लेके गया उसको, कोई नहीं लेके गया। उसके बाद हॉस्पिटल में चेक किया गया कि सीधा डिक्लेयर कर दिया। जिस हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी ही नहीं है उसमें चेक करके करा भी क्या उन्होंने, एक ईसीजी मशीन लगा के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, वो भी 2 घंटे 2.25 घंटे बाद। मैं उसको क्या मानूं? आप बताइए मैं क्या मानूं उसको, जब पहले ही पैकेट में डाल के उसका मुंह बंद किया जा रहा है और मेरे चिल्लाने के बाद वो मैं पैकेट से बार बार उसका मुंह खोल दे रही हूँ, और उसके बाद उसको ईसीजी मशीन लगा के मेरे को मेरी तसल्ली के लिए कि मैं चिल्ला रही हूँ वहां पे फॉर्मेलिटी की जा रही है। आप इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे?
जैसे कि इसमें पुलिस कह रही है कि हम फेयर इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को बेल मिल गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग है। पहले एफआईआर में 19 साल दिखाया जाता है, फिर 17 साल में उसको नाबालिग, उसका आज एग्जाम है, शायद उसे रिलीज कर दिया गया। जी, उसका इंटरिम बेल हो गया है और उसका आज एग्ज़ाम है मैथ्स का 10th का। और यही बताया गया है कि बिकॉज ही इज जुवेनाइल। मैंने तो प्रूफ्स नहीं देखे हैं अभी तक, बट मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू मीडिया एंड ऑल अथॉरिटीज टू कि अगर किसी के पास उसकी एज प्रूफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर, ताकि सच सामने आ सके कि ये उसकी आईडीज़ वगैरह टेम्पर्ड हैं या वो रियल एज है, या ये एफआईआर सही है या गलत है, या जो भी है, जिस तरह से भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है या मैनिपुलेट किया है एक्यूज्ड ने या उसकी फैमिली ने। तो अगर किसी के पास भी, मैं आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई हमें उसकी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ का कोई एविडेंस या कुछ दे सकता है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। सामने नहीं आना चाहते तो हमें किसी भी तरह से वो शेयर करें। हो सकता है कि डिपार्टमेंट को भी मिसगाइड कर रहे हो वो, तो मैं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि इस फैमिली के खिलाफ जो भी एविडेंसेस गैदर कर सकते हैं प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, मेरे बच्चे को सपोर्ट करें, उसको जस्टिस दिलाने में सपोर्ट करें। इसमें है ना, ये भी बताया जा रहा है कि जब ये घटना होती है तो स्पॉट पे दोनों भाई बहन कुछ देर तक रहे, उसके बाद वहां से गए हैं। हाँ, ये वहीं पे थे। 11:38 पे एक्सीडेंट हुआ है और 11:45 पे ये भाग रहे थे। ये पैदल चलते चलते वहां तक पहुंच गए थे, लाल बहादुर शास्त्री के जो मेन गेट तक पहुंच गए थे। ये अपने घर की तरफ जा रहे थे और वहां पे 2 स्टूडेंट्स ने और एक खुद ही वो रील जो है वो दी है। प्रशासन की ओर से कोई मिलने आया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या लोकल पॉलिटिकल लीडर? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी मिलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास अभी। लास्टली बस एक सवाल कि जो, क्योंकि ऐसे केसेस कई बार हो चुके हैं, कई बार लोगों को बेल मिल चुकी है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी कि कब तक माता पिता अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी दे देते हैं, इतने केसेस सुनने के बाद भी? मैं बार बार कह रही हूँ, कई बार क्या हुआ है और कई बार क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। अगर सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने के लिए टाड़ा हटवा सकता है तो मेरे बच्चे की कुर्बानी नहीं वेस्ट जानी चाहिए। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं तो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं खत्म हो गई पूरी। मैं क्या करूं? ये साहिल की माँ है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये स्पॉट पर पहुंची तब भी साहिल का शव वहीं पर पड़ा था। अगर उसे सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज किया जाता तो शायद जान बच सकती थी। साहिल अपने घर में इकलौते थे, उनकी मदर सिंगल मदर थी, जो कमाती थी उसी से उसको पढ़ाती थी और उसी से उनका सपना था कि उसको विदेश भेजेंगे और वहाँ वो बेहतर ज़िंदगी जी पाएगा और शायद उसी से इनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो सकती। लेकिन अब साहिल की मौत हो गई है और जो आरोपी है उसे बेल पे रिहा करा गया है। बताया जा रहा है नाबालिग है, उसका आज एग्ज़ाम था। ये ज़रूर जिक्र किया जा रहा है कि जो नाबालिग का पिता है उसे इस इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा और उस पर आरोप साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो देखेंगे, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पे हेमराज है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। देखा आप सबने वीडियो, कितनी दुख की बात है, कैसे माँ का रो रो के बुरा हाल। बहुत दुखद घटना है, भगवान ऐसा किसी में मत हो।